This video is sponsored by JLCPCB.com. So JLCPCB is the world largest manufacturer of PCBs in China. So if you want to make high quality professional PCBs from China, visit JLCPCB.com. Link in description. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज आ चुकी है बहुत ही कमाल की वीडियो। आज लेके आऊँ एक ऐसा कमाल का सर्किट जो कि आज तक आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा और ना ही पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज लेके आया हूँ ये बहुत ही कमाल का सर्किट जो कि आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। आपको पता है हम घर के अंदर इन्वर्टर या यूपीएस वगैरह यूज कर रहे होते हैं। जब हम अपने इन्वर्टर या यूपीएस वगैरह या घर की कोई चीजें जो है बैटरी के ऊपर चला रहे होते हैं और जब बैटरी जब जीरो हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता है, तभी पता चलता है जब इन्वर्टर या तो बीप कर रहा होता है या प्रोडक्ट की जो या पंखा वगैरह साथ लगाया हो तो उसकी जो है स्पीड कम हो जाती है, हमें पता चलता है कि बैटरी लो हो चुकी है। तो अक्सर ये होता है कि ज्यादा बैटरी लो होने से इन्वर्टर की वजह से या फैन वगैरह या कोई और प्रोडक्ट चलाने की वजह से हमारी बैटरी डेड हो जाती है और जब हम उसे चार्ज करवाने जाते हैं तो वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं होती। तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों के लिए आज ये एक ऐसा सर्किट लेके आया हूं जिसके जरिए आपकी बैटरी जो है प्रोटेक्ट रहेगी। जब आप इसके साथ कोई इन्वर्टर यूपीएस या कोई भी चीज कनेक्ट करेंगे तो आपके इन्वर्टर के जब चल रहा होगा तब तक तो आपकी बैटरी पे लोड चलता रहेगा। जैसे ही आपकी बैटरी जो है डिस्चार्ज ज्यादा हो जाएगी, 10 वोल्ट तक पहुंच जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप करा देगा और आपकी बैटरी डेड होने से बच जाएगी। ये एक वाहिद छोटा सा सर्किट है जो कि आपको आपकी बैटरी को डेड होने से बचाएगा। और ये जो कमाल की प्रोडक्ट है मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में आज तक किसी ने बनाई होगी और पाकिस्तान में इस तरह की सर्किट कोई भी नहीं डिजाइन कर रहा जो आज कल मैं कर रहा हूं। और ये सर्किट की जो है पीसीबी आज हमें भेजी है जी, काफी सारी JLC पीसीबी ने आप देख सकते हैं। और यहां पर काफी सारी पीसीबी है जिसमें से टोटल 5 पीसीबी जो है मैं अपने 5 सब्सक्राइबर को गिव अवे करूंगा। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है JLC पीसीबी का, उसको जाके विजिट कर लेना है और उसके बाद आप हमसे व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से टोटल 5 लोगों को जो है ये फ्री पीसीबीज मिलेंगी। तो टोटल 5 पीसीबीज मैं फ्री देने वाला हूं आप सब दोस्तों के लिए, अपने घरों में लगाना और अपनी बैटरी को प्रोटेक्ट कर लेना। तो आज की वीडियो मुकम्मल JLC पीसीबी की तरफ से है। तो JLC पीसीबी का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें जो है पीसीबीज भेजी। और आज हम मुकम्मल सर्किट को मैं बनाना सिखाऊंगा, इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है और पीसीबी इस तरह की डिजाइन करने के लिए आप जो है JLC पीसीबी की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग और इसकी जो है अनबॉक्सिंग। So guys, first of all I show you how to order your PCB from JLCPCB.com. You have to go at JLCPCB website and you can see that you can press this instant quote now button, and here is the page of where you can check your PCB parameters like dimensions, layers and PCB quantities and other parameter you will add according to your need. And after you done you can add your Gerber file, and after Gerber file you can add your shipping address and save to cart. When you save to cart your PCB you can secure to check out from this website. तो लीजिए जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुकी है जी हमारी पीसीबी जो कि आ चुकी हैं JLC पीसीबी हैं। एक हफ्ते के अंदर ही आ जाती हैं सारी पीसीबी हैं। तो जल्दी से हम इसको ओपन करके देखते हैं किस तरह की पीसीबीज़ हैं। तो इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ आप देख सकते हैं कितने कमाल की खूबसूरत पीसीबीज़ हमारे पास आई हैं। ये जो पीसीबी की क्वालिटी है ना भाई, वर्ल्ड में सबसे अच्छी क्वालिटी वाली जो पीसीबीज़ अगर आपने बनवानी है JLC पीसीबी टॉप क्वालिटी। और यहाँ पर मजबूती चेक कर सकते हैं पीसीबी की। मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होती। उसके बाद जो है इसके बाद में बैक साइड पर सोल्डरिंग मास्क वगैरह, लोगो वगैरह, नेम शेम सब A to Z ओरिजिनल जिस तरह मैंने डिज़ाइन किया है वैसा ही सेम मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि JLC पीसीबी जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए आपको वैसा ही डिज़ाइन बना कर देती है। अब बारी आ चुकी है कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से कंपोनेंट्स के अंदर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं IRF 75 N75 इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर जो कि N चैनल FAT है। उसके बाद मैं कुछ जो है LED या इसके अंदर जो है डायोड वगैरह इस्तेमाल करूँगा। और ये आ चुकी है LEDs इसके अंदर जो कि हमने इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद हमने इसके अंदर एक स्विच इस्तेमाल करना है और उसके बाद हमने जो है इसके अंदर एक 10K का वेरिएबल इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो है मैं इसके साथ एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो इस्तेमाल करनी है, सारों को अंदर सोल्डरिंग कर देना है पीसीबी के अंदर। तो पीसीबी को सोल्डरिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छी सोल्डरिंग करें, अच्छा सोल्डर का इस्तेमाल करें और अच्छा सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करें, क्योंकि जब ये चीज़ें आपके पास अच्छी होंगी तो आप अच्छी पीसीबी जो है बना सकेंगे। और अच्छी पीसीबी से फिर आपकी जो है कहीं स्पार्किंग वगैरह ये वो चीज़ें नहीं होती जब अच्छी क्वालिटी की पीसीबी आपके पास होती है।
और GLC PCB जो भी PCB बनाती है वो फाइबर के अंदर हाई क्वालिटी के अंदर बनाती है। जिस तरह के हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड वगैरह आते हैं वो भी इस तरह की अच्छी क्वालिटी के अंदर PCB में डिज़ाइन होते हैं। तो वो 2 लेयर से लेकर 8 लेयर तक की PCB बना सकते हैं। तो ये 2 लेयर की PCB इतनी क्वालिटी है तो 8 लेयर में कितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी। अभी मैंने तकरीबन सारे कंपोनेंट्स लगा रही हैं। अभी जो है मैं इसके साथ मेटल जो कनेक्टर लगा रहा हूँ ताकि हम इसके साथ बैटरी इन और आउट यानी कि बैटरी इन के और लोड के वायर्स कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकें। ये कनेक्टर लगाने का मकसद ये है कि छोटा इन्वर्टर बड़ा इन्वर्टर भी हो तो आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप छोटी रिले की जगह बड़ी रिले लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, ज़्यादा एम्पेयर वाली। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट फिटिंग कर दी है। कंप्लीट सर्किट को बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक 30 एम्पेयर की रिले लगाई है। उसके बाद आपके साथ देख सकते हैं यहाँ पर मुकम्मल टर्मिनल लगा दिए, जिसके साथ यहाँ पर 2 टर्मिनल पे आपकी बैटरी अटैच होगी और यहाँ पर जो है आपकी कोई भी इन्वर्टर या 12 वोल्ट का कोई भी लोड अटैच होगा। और ये 30 एम्पेयर की रिले है। अगर आप चाहते हैं हम आपका लोड 30 एम्पेयर से ज़्यादा है तो आप इसके ऊपर यहाँ पर 30 एम्पेयर से भी बड़ी रिले लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है और बहुत ही कमाल की। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कर डबल सोल्डरिंग करके आप इसको और मजबूत कर सकते हैं। तो अभी मैं टेस्टिंग करने लगा हूँ, तो टेस्टिंग मैं इसी के ऊपर करवाने वाला हूँ। तो इसके जरिए आप किसी भी अपनी 12 वोल्ट की बैटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं खराब होने से, डेड होने से। तो ये वाहिद प्रोटेक्शन वाला सर्किट है जो कि मैंने बनाया है और आप सब दोस्तों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो अब जल्दी से जो है इसको बैटरी के साथ इन्वर्टर के साथ अटैच करते हैं और जैसे ही फिर वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे वोल्टेज ड्रॉप होंगे फौरन जो है ट्रिप हो जाएगा। बाकी इसके अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसके जरिए आप अपने हिसाब से वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं कि कितने वोल्ट पे आपने ट्रिप करवाना है। तो अब मैं इसको अटैच करता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, भी यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारी फिटिंग वगैरह कर ली है। यहाँ पर मैंने सर्किट जो है रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर मीटर लगा हुआ है ताकि हमें वोल्टेज पता चलते रहे। और ये मेरे पास आ चुकी है 12 वोल्ट की बैटरी। तो बैटरी की वायर हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि इनपुट की वायर जो है ये 2 वाली है, तो यहाँ पर ही हमने बैटरी अटैच करनी है। मैं आपको इसकी PCB पर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बैटरीज की वायर है और यहाँ लोड की वायर है। तो लोड वायर के साथ जो है हमने अपना जो इन्वर्टर अटैच किया हुआ है। इन्वर्टर के साथ मैंने 200 वाट का बल्ब लगाया हुआ है ताकि जब इसकी वोल्टेज हमारे बैटरी के नीचे आए तो फ़ौरन ट्रिप हो जाए। तो 200 वाट का इसके लिए लगाने की ज़रूरत लगाया है ताकि जल्दी जो है बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। तो जैसे डिस्चार्ज होगी हमारा ये सर्किट जो है बैटरी को ओवर डिस्चार्ज होने से बचा लेगा और बैटरी ख़राब नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं इसको अपनी जो है कनेक्टर के साथ। और जैसे मैं अटैच करता हूँ आप देखते हैं 12 वोल्ट आ चुके हैं। और जब भी आपकी भी बैटरी ट्रिप होगी तो आपके पास यहाँ पर रीसेट स्विच होगा, ये दबा के आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ऑन किया आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की LED ऑन हो चुकी है। और अब मैं जो हूँ अपने इस इन्वर्टर को ऑन कर देता हूँ। तो अब इन्वर्टर को काफ़ी देर के लिए ऑन रखेंगे। जैसे ही वोल्टेज 10 साढ़े 10 के करीब पहुँचेंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, भी आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है 10.60 वोल्ट तक पहुंच चुके हैं और अभी भी हमारा जो है सर्किट सही काम कर रहा है। और अब जो है काम ये करना है कि जैसे ही 10.5 होंगे वोल्टेज फ़ौरन हमारा इन्वर्टर जो है ट्रिप हो जाएगा। इसके अंदर मैं कोई चीज़ नहीं अटैच कर रहा, कुछ भी अटैच नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। आप देख सकते हैं अभी 10.50 तक या 40 तक जैसे ही हमारे वोल्टेज पहुँचेंगे फ़ौरन ट्रिप हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, जैसे ही जो है 10.30 से नीचे वोल्टेज गए हैं फौरन से हमारा जो है इन्वर्टर ट्रिप हो गया है और हमारी बैटरी ख़राब होने से बच चुकी है। 11.66 वोल्ट पे दोबारा आ चुकी है क्योंकि जैसे ही लोड कम हुआ है वोल्टेज फिर दोबारा बूस्ट कर गए हैं और फिर जो है ये काम कर रहा है। एक दफ़ा फिर ऑन करके एक दफ़ा ट्रिप करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा ट्रिप हो चुका है और ये सर्किट बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। इस सर्किट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी किसी भी ड्राई बैटरी को, किसी भी ट्यूबुलर बैटरी को, किसी भी जो है लिथियम बैटरी को ख़राब होने से बचा लेगा। क्योंकि अक्सर जो ड्राई बैटरी होती हैं वो ओवर डिस्चार्ज या ओवर जो है ख़त्म होने से वो बिल्कुल डेड हो जाती है, दोबारा फिर चार्ज नहीं होती। तो इस सर्किट के ज़रिए आपके काफ़ी सारे पैसे जो है बच सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो है इस सर्किट के ऊपर पसंद आई होगी और सर्किट को बनाने में बड़ी मेहनत हुई है, इसके डिज़ाइन बनाने में, मुकम्मल PCB को बनाने में बड़ी मेहनत हुई है। तो आपने बस जो है इतना काम करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना है इस सर्किट के लिए। और उसके बाद मैंने जिस तरह वीडियो में बताया था मैं टोटल 5 PCB देने वाला हूँ अपने सब्सक्राइबर को फ्री। तो उसके लिए आपने चैनल को लाइक शेयर कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है GLC PCB का, उसे जाके विजिट कर लेना है और मेरे से रब्ता कर लेना है व्हाट्सएप पे। आपको मैं ये PCB दे दूंगा फ्री में। और अगर आप इस तरह की हाई क्वालिटी PCB जो है बनवाना चाहते हैं आपको लिंक दे दूंगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जो है विजिट करके आप GLC PCB से हाई क्वालिटी PCBs बनवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट में कैसी लगी, इस सर्किट का किस किस को जरूरत थी कि उसकी बैटरी खराब होने से बच जाए। तो इस तरह और अच्छी वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।